ईरान का एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर भी बमबारी। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज्यादा जख्मी हो गए। 9 इसराइली जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तल अबीब के करीब बैत याम के इलाके में 35 इसराइली लापता हो गए। इसराइली फौज की शहरियों को महफूज पनाहगाहों में रहने की हिदायत। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल पर सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा धमाकों से गूंज उठे। हैफा में ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ईरानी हमलों में मुतासिर। पासदारान इनकलाब का हैफा में इसराइल को अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा कि खैबर, बदर और अमाद मिसाइलों से हैफा और तल अबीब को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है दुश्मन ने तवानाई स्ट्रक्चर पर हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। इस बार मजीद मौसर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल शादमानी ने कहा इसराइल पर हमले मजीद तेज करेंगे। इसराइली हमले रुकने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेतन्याहू हुकूमत ने इसराइल में इमरजेंसी के नफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। इसराइल के तेहरान में तकरीबन 80 अहदाफ पर हमले, जौहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग और ईंधन जखायर को निशाना बनाया। वस्ती तेहरान में पार्लियामेंट के करीब भी धमाके, ईरानी फ़िज़ाइया और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली ड्रोन ने तेहरान में वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। ग्रेटर तेहरान पुलिस बिल्डिंग पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अहलकार जख्मी। इसराइली बमबारी से ईरान में तेल के 2 डिपो तबाह, एक में आग लग गई। मगरबी ईरान में ज़ेरे ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरानी शहरियों के लिए हंगामी इनखलाह का पैगाम भी जारी कर दिया। कहा कि आम ईरानी शहरी अस्करी तंसीबात से दूर रहें। हसास इलाकों में मौजूदगी पर ईरानियों की जिंदगी को खतरा होगा। इसराइली हुक्काम का कहना है कि अगले 48 घंटे इंतहाई फैसला कुन हो सकते हैं। इसराइल का यमन पर भी हमला। हौसी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरान के इसराइली शहरियों के लिए जवाबी पैगाम जारी। ईरानी पैगाम में इसराइलियों को कहा गया कि आप जल्द ही तबाहकुन ताकत के मिसाइल हमले का निशाना बनेंगे। इसराइली शहरी असलहा प्लांट्स और एटमी तंसीबात से दूर रहें। इसराइली फौजी तहकीकी इदारों और रिफाइनरीज वाले इलाकों से निकल जाएं। इसराइली फौरी तौर पर अपना मुल्क छोड़ दें। इसराइलियों के पास अपनी जान बचाने का यही वाहिद तरीका है। ईरानी हुकाम ने इब्रानी जबान में जवाबी वार्निंग जारी की। इससे पहले इसराइल ने ईरानियों को फारसी जबान में पैगाम जारी किया था। इसराइल और ईरान के दरमियान जल्द अमन मुआहिदा होगा। दोनों मुल्कों को जल्द किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत सारी मुलाकातें और फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। ईरान और इसराइल मुआहिदा करेंगे। ये वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान और भारत के मुआहिदे में अमरीका के साथ तजारत को इस्तेमाल किया। पाक भारत बेहतरीन रहनुमाओं से बात की और सब कुछ रुक गया। अमरीकी सदर का कहना है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अवाम तो सब समझते हैं। ट्रंप ने अपने बयान के आखिर में कहा कि मशरिक़ वुस्ता को फिर से अजीम बनाओ। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है। हमलों के पीछे अमेरिकी पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े किया कि तेहरान इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में कर रहा है। हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। एटमी तंसीबात और तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारस तक ले आए हैं। अब्बास अराग़ची मजीद बोले इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताश किए। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रहेगा। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमला खारिज इम्कान नहीं। इसराइल ने खतरनाक अज़ाइम से आगाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशों में अली खामनाई भी इसराइल का हदफ हैं। इसराइली फौजी तर्जुमान से सवाल पूछा गया कि क्या इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे। इसराइली फौज का कहना है कि इसराइल के पास ईरानी अहदाफ की तवील फहरिस्त मौजूद है। इसराइल इससे पहले ईरानी आर्मी चीफ समेत आला फौजी जनरल्स को शहीद कर चुका है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह समेत 9 साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल इससे पहले हमास रहनुमा इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह जैसी अहम शख्सियात को भी शहीद कर चुका। ईरान की एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरावानी ने सलामती काउंसिल में जमा कराए गए ख़त में कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। कहा कि ब्रिटिश नेवी का जहाज इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए खलीज फारिस आना चाहता था। उधर अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानवी वज़ीर आसर केयर स्टॉर्मर का अपने जंगी तैयारे मशरिक वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा, फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना है। जर्मन चांसलर का कहना है कि इसराइल ने हमसे आग बुझाने का सामान मांगा है, हम इसराइल को मतलूबा सामान फराहम करेंगे। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। चीन और तुर्किया ने जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का अमरीकी हमसफ़र डोनाल्ड ट्रंप से राबिता। कहा कि जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। चीन ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के ईरानी और इसराइली हममनसबों को फ़ौन जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबिता। कहा, पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ है। इसराइली हुकूमत ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाना चाहती है। इसराइल चाहता है अमरीका इस जंग में शामिल हो जाए। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के दरमियान भी राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने नेतन्याहू हुकूमत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के बारे में तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार की अगले हफ्ते इस्तंबुल में होने वाली OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। इसहाक डार तुर्क सदर के एजाज़ में मुनक्किदा इस्लामिक कोऑपरेशन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमरीका का ईरान जंग में मुलव्वस होना इसराइली साजिश करार। इसराइल अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में झोंक देगा। CIA के साबिक अफसर ने 11 साल पहले अमरीका को खबरदार कर दिया था। फिलिप जेरल्डी ने 2014 में अमरीका को खबरदार करते हुए कहा था कि ईरान से जंग इसलिए नहीं होगी कि अमरीका को कोई खतरा है, बल्कि जंग इसराइली लॉबी के प्रोपेगेंडे की वजह से होगी। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। ईरानी मुबस्सिर ने बरतानवी टीवी की हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश बेनकाब कर दी। प्रोफेसर मरवंदी ने बरतानवी टीवी की एंकर से कहा कि आप हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश न करें, आपकी हुकूमत और मीडिया अब बेनकाब हो चुका है। यूरेनियम अफजोदगी पर अमरीका का मौक़िफ़ पहले कुछ और था। ईरान पर हमले के बाद अमरीका ने मौक़िफ़ अचानक बदल लिया।
ईरान से पाकिस्तानियों का इनखिला जारी। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। 180 पाकिस्तानियों को आज तफ्तान सरहद से वापस लाया गया। पहले मरहले में 154 तलबा को भी निकाला जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखाना इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राबिते में है। वज़ीर ख़ारजा में क्राइसिस इन्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल है। पाकिस्तानी हुकाम का ईरान जाने वाले ज़ायरीन को एहतियात बरतने का मशवरा। उधर ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू का कहना है इस वक्त ईरान में 4500 ज़ायरीन मौजूद हैं। 155 पाकिस्तानी तलबा को तफ्तान बॉर्डर भेज रहे हैं। इस वक्त ईरान में 4500 ज़ायरीन मौजूद हैं। भारतीय शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। उधर बरतानवी F-35 लड़ाका तैयारे की भारत में हंगामी लैंडिंग ईंधन की कमी की वजह से हफ्ते की रात रियासत केराला में की गई। जंगी तैयारे ने मुमकिना तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी। भारत के शहर पुणे में पुल गिरने से 6 सयाह हलाक, 25 लापता हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल गिरने से 25 अफराद नदी में बह गए। सयाहती मकाम कंडमाला में नदी पर बना पुल गिरने का वाक़या पेश आया। जिस वक्त पुल गिरा उस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद उस पर मौजूद थी। इमदादी कारकुनों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया। वाशिंगटन में अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह की शानदार परेड। सदर ट्रंप, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और दीगर आला फौजी हुकाम शरीक हुए। 7000 फौजी एहलकार और 150 से ज़ायद फौजी गाड़ियां परेड में शामिल। मुख्तलिफ अस्करी दस्तों, जदीद हथियारों और तैयारों की नुमाइश की गई। सदर ट्रंप ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से परेड का नज़ारा किया। ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को खराज अकीदत पेश किया।